हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता को पावन ग्रंथों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वह उपदेश है जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान उसे दिए थे। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाता है वह अपने जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में बिना फल की इच्छा के ही कर्म की प्रधानता सबसे बलशाली मानी गई है। अर्थात यदि व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अनिवार्य है कि वह अपने कर्म पर सबसे अधिक ध्यान दे। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है तो उसका ध्यान अपने कर्म पर कम और उसके फल पर ज्यादा रहता है। जिसकी वजह से करता है उसे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए फल की चिंता न करें, केवल निरंतर कर्म करें। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। इस गीता श्लोक में बताया गया है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक होता है व्यक्ति का मन शांत होना। अर्थात व्यक्ति को अपने मन को हमेशा शांत व स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है, वरना क्रोध के चलते व्यक्ति अपने जीवन का सर्वनाश कर सकता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति को अधिक संशय की आदत होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख व शांति का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि ऐसा व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता पाने के लिए हमेशा संधि रहित होकर कार्य करना चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात् स जायते कामा कामा क्रोधो भी जायते। वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखें, क्योंकि वस्तुओं के लगाव से हर पल एक इच्छा जल्दी लेती है, जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। किसी भी कार्य में सफलता को पाने के लिए सबसे जरूरी होता है अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान कहा था कि अर्जुन तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो तुम्हें धरती पर राज मिलेगा। इसलिए मन में किसी भी तरह के डर को मत रखो। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है।
गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नत न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक के जरिए श्री कृष्ण ने भोजन और स्वास्थ्य के बारे में कहा है। इसके मुताबिक बहुत ज्यादा खाने वाले लोग कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह बहुत कम खाने वाले भी अपना काम नहीं पूरा कर पाते, जिससे उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तात्पर्य यह है कि अधिक खाने पर हमारा पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और अपच, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार बहुत कम खाने वालों को भी शारीरिक समस्याएं होती हैं। अधिक भोजन तो कम भोजन से शरीर कमजोर होता है। नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक के जरिए श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत होने की बात कही है। श्लोक का अर्थ यह है कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम महिम तस्मात् उत्तिष्ठ। कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय दूसरे अध्याय के ही 37वें श्लोक के जरिए वर्तमान कर्म का परिणाम और महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय कर युद्ध करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चौथे अध्याय के 7वें श्लोक श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं धर्म के युत्थान के लिए अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय के 8वें श्लोक के जरिए श्री कृष्ण ने कहा है कि सज्जन पुरुषों के कल्याण, दुष्कर्मियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। श्लोक के मुताबिक कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं।
इसलिए फल प्राप्त के लिए कर्म न करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यशप्यश के विषय में संबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। मतलब कर्तव्य ही धर्म है और लाभ हानि का विचार किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांति रशांतस्य कुत सुखम। योग रहित पुरुष में न निश्चय करने की बुद्धि और न ही मन में भावना ही होती है। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। सुख की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। विहाय कामान यह कर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश। कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। कोई भी मनुष्य यह क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार उनसे कर्म करवाकर उसके परिणाम देती है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेत कर्मण। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से शरीर का पालन पोषण भी नहीं होगा। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिनाम। जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो। सब कर्मों को अच्छी प्रकार करते हुए उनसे भी वैसे ही कराए, अर्थात अपने कर्म से दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है और उसे सफलता मिलती